मैं ममता आपका वन मील मोर में स्वागत करती हूँ। आज हम सबके मनपसंद राजमा मसाला बनाएंगे। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर्स, फोलेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मार्केट में कई वैरायटी के राजमा मिलते हैं, आप कोई भी अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने इसमें जम्मू का लाल राजमा यूज़ किया है। यदि आपके घर में अचानक गेस्ट आ जाएं और आप राजमा बनाना चाहते हो तो इंस्टेंट बॉईल करने का तरीका भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब राजमा बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप राजमा जो लगभग 250 ग्राम है, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून देसी घी, जीरा, कुछ खड़े मसाले लिए हैं, उसमें मैंने 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, बस इतने ही लेना है। अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, भुना पिसा हुआ जीरा, हल्दी, कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ग्रेवी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च और पानी बॉईल करने के लिए। मैंने जो 1 कप राजमा लिया था उसको मैंने 3-4 बार पानी से अच्छे से धोकर रात भर सोख होने के लिए रख दिया था। रात भर सोख होने के बाद हमारे राजमा कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये लगभग साइज़ में डबल हो गए हैं। अब मैं इनको कुकर में बॉईल होने के लिए रखूँगी। ये मैंने कुकर गैस पे रख दिया है। इसमें सबसे पहले ये सोख किए हुए राजमा डालूँगी। अब इसमें हम पानी डालेंगे। जितना हमारा फूला हुआ राजमा था लगभग हम उतना ही पानी डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी और जो हमने खड़े मसाले लिए थे 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची और ये 4 लौंग, इनको डालूंगी। इसमें बस इतने ही खड़े मसाले डालने होते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं कुकर के ढक्कन को कर दूंगी बंद। अब इसको 1 सीटी आने तक ऐसे ही तेज़ गैस पे गर्म होने दूंगी। फिर हम गैस की सीटी आने के बाद इसको स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। अब हमारे राजमा बॉईल हो गए हैं और गैस की फ्लेम को करती हूँ बंद और अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो ये 2 प्याज लिए थे उनको ग्रेट कर लिया है और ये 4 टमाटर और 2 हरी मिर्च को मिक्सी में चलाकर पेस्ट बना लिया है। ये मैंने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया। ये 1 छोटी चुटकी हींग, ये 1 चुटकी हींग और जीरा डालने के बाद इसको थोड़ा चलाऊंगी। जब जीरा चटकने लगेगा इसके बाद में इसमें प्याज डालूंगी जो मैंने ग्रेट किया हुआ है। अब इसमें ये मैं प्याज डाल रही हूँ। और इसको भूनूंगी। इसको थोड़ा गुलाबी होने तक भूनूंगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब मैं डालूंगी लगभग 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अब हम अच्छे से भूनेंगे।
इसको हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसमें लहसुन अदरक की कच्चे की स्मेल ना आ जाए। इसको भूनने में लगभग हमें 3-4 मिनट लग जाते हैं। अब हमारा प्याज गुलाबी हो गया है, देखिए अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था, उसको डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से भूनूंगी। जब तक भूनेंगे हम टमाटर को और प्याज को, जब ये अच्छे से तेल छोड़ने लग जाएगा, फिर बाकी के सारे मसाले डालूंगी। और इस समय थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, लगभग आधा छोटा चम्मच, जिससे कि हमारा टमाटर जल्दी भुन जाएगा। नमक हिसाब से ही डालना है क्योंकि हमने राजमा बॉईल करने में भी नमक डाला था। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। ये हमारा प्याज और टमाटर का मसाला अच्छे से भुनने लगा है, किनारी में तेल छूटने लगा है, इसका मतलब हमारा टमाटर प्याज का मसाला भुन गया है। इस समय अब इसमें बाकी के सारे मसाले मैं डालूंगी एक एक करके। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। हमारा मसाला जितने अच्छे से भुनेगा उतना ही राजमा टेस्टी बनेगा, तो इसको अच्छे से हमें भूनना है। और जब हमारा मसाला भुन जाएगा फिर इसमें मैं राजमा डाल दूंगी। अब हमारा मसाला भुनकर एकदम तैयार है। अब इसमें मैं राजमा को डालूंगी। ये हमारे राजमा हैं। ये राजमा देखिए हमारे कितने अच्छे गल गए हैं, इसी तरह के गलने चाहिए। अब ये राजमा मुझे थोड़े से गाढ़े लग रहे हैं, तो इसमें लगभग आधा कप पानी में और डालूंगी। ये पानी डाल दिया। अब इसको इसी तरह से उबलने के लिए छोड़ दूंगी और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। और इसको मीडियम फ्लेम पर हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि सारे मसाले राजमा में अच्छे तरह से मिल जाएं। अब राजमा हमारे उबलते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और राजमा बनकर एकदम तैयार है। अब मैं इसमें कुछ मसाले और डालूंगी। ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, आधा टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, आधा टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नहीं ज़रूरत हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, ये स्वाद के अनुसार डालना है। और अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा जो मैंने घी लिया था इसको डालूंगी। घी बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद हो तो आप घी डालें, नहीं तो मत डालें। मुझे घी पसंद है, राजमा का घी के साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें घी डाला है। और इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ हरी धनिया डाल देंगे। अब राजमा हमारा बन गया है। अब मैं इसको बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। अब राजमा को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको थोड़े से हरी धनिया से गार्निश करूँगी। ये हमारा गर्मा गर्म राजमा बनकर तैयार है। अब इन राजमा को आप चावल, रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और यदि आपके घर कोई अचानक गेस्ट आ जाएं, आप राजमा बनाना चाहते हो, तो मैं आपको इंस्टेंट राजमा बॉईल करने का तरीका अब बताती हूँ। ये मैंने 1 कप राजमा को 3-4 बार पानी से अच्छे से धोकर ले लिया है। अब मैं इसको कुकर में बॉईल होने के लिए रखूँगी। ये मैंने कुकर रख दिया है, इसमें मैंने ये राजमा डाल दिया।
इस राजमा में मैं सबसे पहले ये 2 ग्लास भर के पानी डालूँगी। 1 ग्लास और ये दूसरा ग्लास। ये 2 ग्लास पानी हो गया और इसमें मैं अब ये 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद कुकर को ढक्कन बंद कर देंगे। और इसको गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। अब इसको तेज़ गैस पर 2 सीटी आने तक हम बॉईल करेंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर में 2 सीटी आ गई थी और मैंने इसका प्रेशर अब रिलीज़ करा दिया है। अब कुकर को हम खोलते हैं। अब कुकर खोलने के बाद इसमें 1 ग्लास नॉर्मल पानी डाल रही हूँ। अब इसको नॉर्मल पानी डालने के बाद इसको एक बार फिर से कुकर को हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने दूंगी और उसके बाद 10 मिनट तक लो फ्लेम पे बॉईल करने दूंगी। हमारा राजमा एकदम अच्छा सा गल जाएगा। दस मिनट तक लो फ्लेम पर बॉईल करने के बाद मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ होने दिया है। अब मैं इसको कुकर खोलती हूँ। देखिए हमारे राजमा एकदम गल गए हैं। मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं। हमारे राजमा इसी तरह के होने चाहिए। तो अब आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप फटाफट राजमा को इस तरह से बॉईल करके राजमा बना सकती हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखकर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।